नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किलोमीटर के भीतर बने टोल प्लाजा 3 महीने में हटाए जाने के दिए निर्देश। नगरोटा व सरोर में 1 टोल प्लाजा हटने की लोगों को बंधी उम्मीद। आतंकी हिंसा और आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक नशीले पदार्थों का सेवन, कहा उपराज्यपाल ने। 41वीं एनटीपीसी तीरंदाजी पुरुष में बसंत कुमार ने 679 अंकों के साथ 70 मीटर में बने चैंपियन। और एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम से जनता परेशान, चूल्हे गर्म करने में लोगों की जेबें पड़ी ठंडी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में सक्रिय लश्कर तैयबा के ग्रेनेड से हमला करने वाले ग्रेनेड थ्रोअर मॉड्यूल के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इस मॉड्यूल से 4 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। पुलिस की सफलता से ग्रेनेड हमले की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पिछले 2 दिनों में सतर्क सुरक्षा बलों ने दूसरा ग्रेनेड थ्रोअर मॉड्यूल ध्वस्त किया है। पुलिस ने श्रीनगर के सफा कदल इलाके में द रेजिस्टेंस फ्रंट के 3 ओवरग्राउंड वर्कर को हथियार व गोला बारूद के साथ गत दिनों गिरफ्तार किया था। इन तीनों ने ही गत 19 मार्च को शोपियां में सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड हमला किया था, जिसमें एक जवान अमित कुमार घायल हो गया था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शाम करीब 5 बजे शहर के बाहरी क्षेत्र बेमीना में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से नाका लगाया था। नाका पार्टी वहां से गुजरने वाले संदिग्ध तत्वों को रोक तलाशी ले रही थी। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को शुक्रवार से आम वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। इस राजमार्ग पर सैन्य वाहनों की आवाजाही पहले से जारी है। अब सड़क मार्ग से पर्यटकों की आमद शुरू हो जाएगी। करीब 15 फीट बर्फ हटाकर 73 दिन के रिकॉर्ड समय में जोजिला पास को सीमा सड़क संगठन ने खोल दिया। कारगिल के द्रास में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों ने जोजिला में निजी वाहनों की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा लिया। सीमा सड़क संगठन ने 19 मार्च से जोजिला को सैन्य वाहनों के लिए खोला था। कुछ जगहों पर फिसलन व हिमस्खलन के खतरे को देखते हुए आम वाहनों को कुछ दिन बाद छोड़ने का फैसला किया गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नशा उन्मूलन में सक्रिय जन भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि आतंकी हिंसा और आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक अवैध नशीले पदार्थों का सेवन और कारोबार है। ये किसी भी समाज व राष्ट्र को कमजोर बना सकता है। उन्होंने डल झील के पास बुलबोर्ड मार्ग पर श्रीनगर को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ आयोजित स्प्रिंग रन फॉर ड्रग फ्री श्रीनगर दौड़ को हरी झंडी दिखाने से पूर्व वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किया जा रहा है। स्प्रिंग रन फॉर ड्रग फ्री श्रीनगर का आयोजन श्रीनगर को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन वापसी के तहत किया गया है। मौलाना आजाद स्टेडियम में जारी 41वीं एनटीपीसी तीरंदाजी पुरुष एवं महिला प्रतियोगिता के रिकवर वर्ग में बसंत कुमार 679 अंकों के साथ 70 मीटर में चैंपियन बने। प्रतियोगिता में एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह मुख्य अतिथि थे, जबकि जम्मू कश्मीर खेल परिषद की सचिव नुजहत गुल गेस्ट ऑफ ऑनर थीं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शर्मा, कुलदीप सिंह जम्वाल, रविंदर सिंह, शरद चंद्र सिंह के अलावा विभिन्न खेलों के वरिष्ठ खिलाड़ी मौजूद थे। 70 मीटर ओवरऑल पुरुष वर्ग में बसंत कुमार 679 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे। एसएससीबी के प्रवीण जाधव 676 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। रसोई में खाना पकाने के लिए प्रमुख रूप से एलपीजी रसोई गैस चूल्हों का प्रयोग होता है। पिछले कुछ वर्षों में एलपीजी के बढ़ते दामों के कारण गैस चूल्हे जलाना जेब पर भारी पड़ रहा था, लेकिन हाल ही में दाम बढ़ने के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1000 से ऊपर पहुंचने से रसोई गैस के चूल्हे गर्म करने में लोगों की जेबें ठंडी पड़ने लगी हैं। हाल ही में एलपीजी सिलेंडरों के दामों में वृद्धि के बाद उधमपुर में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़कर 1016 रुपये हो गए हैं। एलपीजी सिलेंडरों का ये अब तक का सबसे अधिक दाम है। 2 वर्ष पहले कोरोना काल के दौरान एलपीजी सिलेंडर का दाम 562 रुपये के करीब था। पिछले करीब 2 वर्षों में एलपीजी के रेट लगभग दोगुने हो गए हैं। महंगाई की मार से त्रस्त लोगों के लिए एलपीजी सिलेंडरों के दामों में हुई ताजा वृद्धि परेशान करने वाली है। नेशनल हाईवे के रूल्स
2008 के तहत एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ही दिशा में 60 किलोमीटर के भीतर दूसरा टोल प्लाजा नहीं हो सकता। इस नियम के विपरीत जम्मू में नगरोटा बन टोल प्लाजा व सरोर में टोल प्लाजा स्थापित हैं और दोनों में दूरी 37.4 किलोमीटर है। अब तक लोग दोनों टोल प्लाजा पर भुगतान करते आ रहे हैं, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के लोकसभा में दिए गए बयान के बाद जम्मू में भी नियमों का उल्लंघन कर बने सरोर टोल प्लाजा के हटने की उम्मीद बन गई है। गडकरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां भी 60 किलोमीटर के भीतर टोल प्लाजा होगा उसे 3 माह में हटाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में टोल प्लाजा है और उसके बाद सरोर में। लखनपुर व सरोर के बीच का फासला 60 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन सरोर व बन टोल प्लाजा के बीच का फासला मात्र 37.4 किलोमीटर है। गडकरी के इस बयान के बाद सरोर में टोल प्लाजा हटाने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोगों की मांग को देखते हुए निरंतर विकास कार्यों को जारी रखते हुए आज चन्नी हिम्मत में ट्यूबवेल लगवाने का काम शुरू करवाया गया। इस मौके पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन राजकुमार व पूर्व डिप्टी CM कविंद्र गुप्ता व अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। आज यहाँ पर एक नए ट्यूबवेल का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह के 3 ट्यूबवेल चन्नी हिम्मत वार्ड नंबर 50 और 51 में खोली जा रही हैं और आज इसका काम शुरुआत किया गया है। हमारे साथ हमारे ऑनरेबल मेयर श्रीमान चंद्रमोहन जी के सहयोग से ये सारा काम संभव हो पाया। राजकुमार जी हमारे जनरल सेक्रेटरी CPIM सीताराम और CPIM लीडर MY तारिगामी द्वारा आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने 370 को लेकर जानकारी साझा करते हुए बताया कि 370 का जो क्लॉज है उसमें डिटेल से बिल्कुल विस्तार से जानकारी दी गई है। उसी को लेकर उन्होंने विस्तार पूर्वक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा की। कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है ये आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन और 35A की, तब तक एटलीस्ट इन कामों के ऊपर अंकुश तो लगानी चाहिए। लेकिन ये सब करने का मतलब है एक फेट अकम्पली दे रहे हो और उसके बाद सुनवाई भी होगी और अगर कहेंगे कि गलती भी है, गलत है वो, तब भी जितने काम अब हो चुके हैं उसको वापस करना मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आग्रह है कि जल्द से जल्द इसको जो है सुनवाई करें। और कल अब हमारी स्टेट कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने यही आश्वासन दिया जो हमारी कमिटमेंट है CPIM की, आज की बात नहीं है, मतलब ज़बानी। आज छात्रों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, आए दिन धरने प्रदर्शन होते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, जगह जगह कभी छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, कभी डेली वेजर्स द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, कभी NHM के सदस्यों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और जगह जगह इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा खासतौर पर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनके भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनके लिए भी कोई पॉलिसी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जब तक ये पॉलिसी नहीं बनती स्टूडेंट सड़कों पर आता रहेगा। इसके लिए उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और मीडिया के सामने अपनी बात रखी। ताकि अगर हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती तो हमारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन लिए जाए। हमारा सेशन एक्सटेंड हो रहा है, इनका क्या जा रहा है? ये अपनी कुर्सी पे बैठ रहे हैं, हर महीने इनकम ले रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, इनका क्या जा रहा है? बट सेशन हमारा एक्सटेंड हो रहा है, जो मंथ हमारे डिले हो रहे हैं, आज नहीं हमें कल उसका भुगतान देना पड़ेगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि बिना हमारा सेशन डिले किए हुए हमारे एग्जाम्स लिए जाए ताकि हमारे भी फ्यूचर के साथ सफर ना हो। 6 मंथ हमारा डिले हो चुका है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और इसी में कश्मीर से आए युवकों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जो फिल्म है उसमें पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने मीडिया के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। इस मूवी को बैन नहीं करते क्योंकि अगर इसमें सब कुछ आप दिखाते जो मुसलमानों के साथ हुआ, जो सिखों के साथ हुआ, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैसेज भी इसमें रहता कि सबका साथ सबका आवाज़, वो मैसेज भी इसमें रहती। मैं लोगों से
खास तौर पे जम्मू कश्मीर की आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए आप सोशल मीडिया या ऐसे कुछ काम कर लो जिससे कश्मीरी पंडित को जल्द से जल्द वापस कश्मीर लिया जाएगा। अभी 90s से T22 तक उनको वापस नहीं लाया गया, लेकिन अभी डिमोनेस्ट्रेशन चल रही है, वो खत्म होने को आ रही है, तो उसके बाद उम्मीद है कि इलेक्शन आएगी। लेकिन इलेक्शंस तब तक नहीं होने चाहिए जब तक कश्मीरी पंडित इस इलेक्शन में साथ कश्मीर के अंदर अपना वोट नहीं देंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर शहीदी चौक में आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का ये कहना था कि महंगाई दिन ब दिन अपना सर उठाती जा रही है और लोगों को खाने तक के लाले पड़ गए हैं। अभी अभी कोरोना काल से बाहर आए हैं और लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। और अब अगर बात करते हैं पेट्रोल डीजल की, तो वो आसमान छूने लगे हैं। इतना ही नहीं, एलपीजी गैस सिलेंडर भी लोगों की जेब खाली करने पर उतारू हो गया है। इसमें लोगों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि सब लोग इकट्ठा हों और अपनी बात सामने रखें। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन बल्ला, योगेश सानी व अन्य लोग भी उपस्थित थे। दिल्ली के अंदर उखाड़ फेंकेंगे और एलजी साहब की जो शासन जो यहाँ पर चल रहा है, तो ये जो महंगाई की मार 137 दिनों के बाद जो उन्होंने गरीब आवाम पर लगाई है, आम जनता पर पेट्रोल डीजल का जो बोझ डाला है, इसके खिलाफ ये प्रदर्शन कांग्रेस करती रहेगी। और आने वाले समय में यही अपील आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आप इकट्ठे हों और साथ मिलकर कांग्रेस का साथ दें कि इनकी जो काली करतूतें उनको हम उजागर करें। अब खुद सोचिए, 137 दिन ये सरकार चुप रही क्योंकि उनको यूपी का चुनाव याद आ रहा था, गोवा का चुनाव याद आ रहा था, उत्तराखंड का चुनाव याद आ रहा था, मणिपुर का चुनाव याद आ रहा था। उसके बाद जीतने के बाद इन्होंने ये जो महंगाई की जो मार मारी है, इसके खिलाफ हमारा कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये दाम कम नहीं। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।